नमस्कार, आप देख रहे हैं घटनाएं रहस्यमयी और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। आज बात एक ऐसी गुफा की जो वर्षों से रहस्यमयी बनी हुई है। लोगों का दावा है कि शाम के 4 बजे इस गुफा से डरावनी आवाजें आती हैं। कभी चहलकदमियों से हरा भरा ये जंगल अब दोपहर के बाद वीरान हो जाता है। कोई इस जगह पर जाना तो दूर, सोचना भी पसंद नहीं करता, और जो जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। आज इसी रहस्य का पता लगाने न्यूज़ 9 नेटवर्क रिपोर्टर इस जंगल में पहुंचे और उस गुफा तक पहुंच गए जहां से लोगों के अनुसार उस गुफा से डरावनी आवाजें आती हैं। आइए देखते हैं, ये है अंधियार खो। गाड़ी घोड़ा गलो छन छन भाग साथ के और जाबे कलर दो कलर थे डरवा थे। वहाँ पे गया तो मेरे को ऐसे डर महसूस हुआ कि वहाँ जंगल में क्या वाकई में इस गुफा में किसी प्रेत आत्मा की साया है? क्या वाकई में भूत होते हैं? अगर ऐसा नहीं तो क्यों इस जगह का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है? आखिर किसकी है वो आवाज जो इस गुफा से आती है? आखिर किसके हैं वो घुघरू जो हमेशा लोगों को डराते रहते हैं? हमेशा से गुलजार रहने वाला ये गांव अचानक क्यों बन गया वीरान? आखिर क्यों भीषण गर्मियों में भी इस नन्हे गड्ढे का पानी नहीं सूखता? आज हम जानेंगे इन हर सवालों का जवाब कि क्या है अंधियार खोप की सच्चाई। और गाड़ी घोड़ा गलो छन छन भाग साथ के और जाबे कलर दो कलर थे डरवा थे। वहाँ पे गया तो मेरे को ऐसे डर महसूस हुआ कि वहाँ जंगल में छत्तीसगढ़ का वालोद जनपद मुख्यालय से लगा गुरूर विकास खंड से 16 किलोमीटर की दूरी पर बसा घनघोर जंगलों के बीच इस जगह का नाम है अंधियार खो। और इसी जंगल से आती है अजीब सी आवाज, जैसे एक साथ 7 से 8 हांडों के चलने फिरने की आवाज, शेर की दहाड़ने की आवाज, बैलगाड़ी की चलने की आवाज, घुघरू की आवाज जैसे और भी कई तरह की डरावनी आवाजें निकलकर सामने आती है। और जो इस आवाज को सुन लेता है उसका बच पाना मुश्किल हो जाता है। हमने जब पड़ोस में रहने वाले गांव के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसी कई बार घटनाएं घट चुकी हैं और कई आदमी इस हादसे का शिकार भी होकर खत्म हो चुके हैं। इस नाम से उस जगह पर शाम के 4 बजे के बाद किसी व्यक्ति आने या जाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वह जगह ऐसे सुनसान जंगल में बसा हुआ है जिसका नाम ही लेने से मनुष्य की रूह कांप जाती है। वो जगह है जिसे अंधियार खोप के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे बुजुर्गों का कहना है कि 4 बजे के बाद में ना ही कोई आता है और ना ही कोई जाता है। अगर जो कोई भी आया है उसका आज तक कभी भी सुराग नहीं मिल पाया है। यही है वो अंधियार खोप। ये जगह अंधियार खोप जहाँ स्टाफ डैम के काम चलत है हमार वहाँ मैं और मोर पार्टनर 2 जने ही काम करत रहे। जहाँ गांव वाले मन बताए रही और फॉरेस्ट वाले मन भी बोले रही कि 3 से 4 के बजे के बाद में यहाँ काम नहीं करना है। तो भी हम का हो ऐसे सोच के काम करत रहे। फिर नाला के 10-15 पेड़ ऐसे हिलने लगी जैसे बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ है। और आइट साइड के जो पेड़ देखें जंगल के वो तो कुछ नहीं होती रही से, मात्र नाला की ही छोड़, नाला जो पेड़ है वही छोड़। फिर हमन सोचें कि कुछ है ऐसे टाइप में, तो फिर हमन मशीन छोड़ देना और चले गए। रेडी भी नालक जो पेड़ है इतना ज़्यादा हिलत रही से जैसे बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ है। फिर हमन डर के मारे मशीन छोड़ दें और चले गए। हाँ, यहाँ अंधियार खोप में यहाँ जो है ना
तो कभी धोआ लुगा पहन के निकलते, कभी टुकनी धर के निकलते, वो वाला हम देखे हैं और डरवा थे चलो। कभी रुक लहल ही, कभी छिप जही रेडी। हाँ वो वहाँ निकलते, वो वहाँ लेडीज के रूप में निकलते और धोआ लुगा पहन रखे और टुकनी धर रखे। कभू कभू वहाँ रुक रही हालत है और कभू कभू में डर रहा था घलो काबर वो जगह खतरनाक जगह है। पे 4 बजे के बाद नहीं आते आए बा, लेकिन 4 बजे के बाद आदमी यहाँ नहीं आ डर रहे थे और कोई नहीं रहा। 4 बजे के बाद में कोई नहीं रहा, सब चल रहे थे। अब हम नहीं रहा गाँव तीर का आदमी से, इतना दहशत है यहाँ पे। इनसे दहशत है यहाँ। और गाड़ी घोड़ा गलो छन 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 भागते रात के। और वो जाबे कलत दू कलत डरवा थे। और जौता रास्ता है वो है कुआं पानी कहा था ना, कर रेंगान है ना हो जाते ना। किस टाइप के ख़त्म होते हैं? अब उसने कहीं देवी दुर्गा धरा तो कहीं कुछ हो तब नौकरा रहे को ख़त्म कर देते। अच्छा, पारे नोट पार नहीं कि मत बैठो जमीन में, जमीन बैठना नहीं है। हाँ ना बेके ठंड हुआ है। ऐसे तो पुराना मन के बहुत घटना होता तो गाल छोड़ दी नौकरा। अच्छा रेडी। हाँ 4 बजे के बाद में कुछ चल दी ना वो ख़त्म हो जाते। अच्छा, वापस नहीं आया वहाँ? दिन मान? हाँ 4 बजे भाई, दिन मानना 4 बजे। हाँ हाँ। जैसे सीधा न थे, जैसा कि शादी के समय में शादी के पाचा, होली आ गई तो नंगाड़ा के पाचा, दीपावली आ गई तो अपन वो बाराती चराती कहते तो बारात के पाचा पाते। तो हर सीजन में सीजनली बाजा बाजते। कहाँ बजते बाजा है? वो अंधियार को पेड़ा नाला सुनियो अपन। हाँ हाँ हर में के जंगल में में है रात में फिगर से तुम लोग जान के जंगल में मोर बाड़ी है लगे। अच्छा, तो वहाँ से ज़्यादा 3 किलोमीटर है। हाँ। तो वहाँ से सुना जाता। बहुत पहले की बात तो वहाँ धान बोए के बाद में का कहें बोला लुइन टोरिन और मीनिन कुटिन है नहीं। मीनिन कुटिन तो बोला आगू अभी तो का कहे में ट्रैक्टर में मिंथन के थ्रेसर में मिंथन और बोला मिल के कहा के बोरा भर के लेथन अब की बात है। हाँ। आगू काठा में नापे किसान मन है। अच्छा, काठा में नाप के बोला का कहाँ के गाड़ा हो के खंडी हो तो इसे बताए नहीं गा। हाँ हाँ। तो गाड़ल बताए अब का है क्विंटल है पूछते के क्विंटल हो तो खाना का ऐसे ढंग के। तो नापत वो है रास ला नी नाप से किस नपैया है वो है खिरेल धरी। तो वो कहते हैं कि अरे ऐसा में तो मरना ही मरना है सारे के कुलता है। छुरी तलवार में काटिन रास ला कुड़हो रिनते लगा। हाँ हाँ। तो वहाँ से धान के हुंडी ला। हाँ धान के हुंडी जैसे मंडी में होती ना वैसे टाइप। हाँ हाँ। तो वहाँ से खून निकली तब छोड़ के भागी न वहाँ ले। वो लाल लाल दिखाते ऐसा क्या है उस जगह पर? क्या है उस डरावनी गुफा का राज? इसे जानने की आज तक किसी भी व्यक्ति ने हिम्मत नहीं किया और जिसने इस राज को जानने की कोशिश की वह व्यक्ति आज उस जगह से जिंदा वापस नहीं लौट कर आया। गांव वालों का ऐसा मानना है कि उस जगह पर बहुत सारी इमली के झाड़ भी हैं। जिस जगह पर आदमियों का बसेरा होता है उस जगह पर इमली के झाड़ पाया जाता है। वह स्थान एक ऐसी घनघोर जंगल में बसा हुआ है जहां पर आज भी बड़े बड़े जानवरों का गुफा है, जहां पर आज भी जानवरों का बसेरा है। इन सब बातों का पता लगाने उस जगह पर हमारे न्यूज़ 9 संवाददाता दीपक देवदास कुमकुम शाह अपनी टीम के साथ पहुंचे तो पता चला कि उस जगह पर आज भी बड़े बड़े जानवरों का आना जाना झूम झूम के लगा रहता है, क्योंकि उस पहाड़ी के ऊपर पानी का एक कुंड बना हुआ है जहां 12 महीने पानी रहता है। उस पानी के कुंड का मानना है कि वह कभी सूखता नहीं है। पहली बार उस जगह पर जांच पड़ताल के लिए न्यूज़ 9 की टीम पहुंचकर एक एक चीज की बारीकी से पड़ताल की। न्यूज़ 9 टीम ने यह माना कि ऐसा डरावना मंजर
पहली बार उसने देखा है। जैसे जैसे हमारी टीम आगे बढ़ती गई वैसे वैसे रास्ते कठिन होते जा रहे थे, लेकिन हमारी टीम ने लगातार 10 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद टीम आखिरकार उस जंगल पहुंची। लोगों से बात की तो पता चला कि उस जगह का नाम अंधियार खोफ है। वहां पहुंचने के बाद ऐसा लगता था मानो कई वर्षों तक किसी का आना जाना नहीं हुआ है। बिहड़ इलाकों में घनघोर जंगलों के बीच वर्षों पहले एक गांव हुआ करता था जहां कौरव जात के लोग कई वर्षों तक निवासरत थे। आज वही गांव केवल एक देवता का आवास स्थान बन चुका है। पास के ही गांव में बसे लोगों का कहना है कि देवता के प्रकोप ने उस गांव में निवास करने वाले कौरव जात के लोगों को स्थान नहीं दिया, इसीलिए वह गांव उजड़ गया और लोग वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन आज भी वहां गांव बसे होने का प्रमाण है। कहीं पर घरों की नींव तो कहीं पर घर बने हुए हैं। इसके साथ ही दर्जनों कुंड भी चट्टानों के बीच मौजूद है, जिसमें से एक कुंड ऐसा है जहां का पानी भीषण गर्मी में भी नहीं सूखता। यह कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है, लेकिन यह हकीकत कितनी बरस पुरानी है यह भी छिपाहरा के लोग भी नहीं जानते। गुरूर ब्लॉक मुख्यालय से महज 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम बिछिवाड़ा है। उसके ठीक पास में एक स्थान है जहां चट्टान युक्त रास्ते, दर्जनों गुफाएं और बीहड़ जंगल है और इसी स्थान को अंधियार खोप के नाम से जाना जाता है। शाम 4 बजते ही यहाँ इंसान की आवाज़ गुम हो जाती है और बिना गाड़ी के गाड़ी चलने की आवाज़, सुनसान होने के बावजूद हवा की सनसनाहट, दूर दूर तक जानवर नहीं फिर भी सैकड़ों जानवरों की आवाज़ एक साथ सुनाई देती है, जिसकी दहशत इतनी कि कोई यहाँ जाना नहीं चाहता। ग्रामीणों का मानना है कि जहाँ घनघोर जंगलों में पहाड़ी इलाकों से होकर जो भी व्यक्ति शाम 4 बजे के बाद गुजरता है उसकी सांसें थम जाती है, या यूं कहें कि उसकी मौत हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ गाड़ियों, जानवरों, हवा से ऐसी करीब अजीबोगरीब आवाज़ आती है जिसे बहुत सहन नहीं कर पाता। ग्रामीणों का कहना है कि उदाहरण के रूप में कई दफ़ा ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसी उदाहरण को मानते हुए अब दिन के समय भी उधर से गुजरने में लोगों के पैर कांपने लगते हैं। हमने एक ऐसे व्यक्ति से बात की जो इस घटना के शिकार हो चुके हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं। मैं अपने काम के पर्पस पे जंगल गया था, तो वहाँ मैं गया तो देखा कि जंगल में हिरन, नीलगाय, जंगली सुअर वगैरह, और वहाँ पे गया तो मेरे को ऐसे डर महसूस हुआ कि वहाँ जंगल में झाड़ियों के बीच में गया तो थोड़ा हिलने का, किस टाइप के हिलने का मतलब? भय, हाँ, भय हुआ। आधा हिलता था तो आधा नहीं हिलता था। क्या चीज़ हिलता था? पेड़, झाड़। हाँ, अच्छा, झाड़ हिलते थे वहाँ पे। और उसके बाद काम को देखा, वापस आ गए। अपना नाम? मेरा नाम संतोष कुमार साहू, ग्राम धुवनपुरी का सरपंच हूँ। क्या काम करते हो? ठेकेदारी का। घटनाएं रहस्यमय कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 9 नेटवर्क पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहें न्यूज़ 9 नेटवर्क।